नाम सुना होगा। बेसिकली ओमेगा 3 एक तरीके का फैट होता है जिसकी कमी को खाने या फिर सप्लीमेंट के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और शरीर में इसकी कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू हो सकती है। आज हमें से ज्यादातर लोगों में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि जितना हम अपनी जुबान यानी कि टेस्ट का ख्याल रखते हैं उसका 1% भी सेहत का ख्याल नहीं रखते और जिसकी वजह से कई बार पेट तो बढ़ जाता है लेकिन शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और धीरे धीरे शरीर कई सारी बीमारी का शिकार होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि खाने को बैलेंस किया जाए और जितना खाने में टेस्ट का ख्याल रखा जाता है उतना ही हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाए। शरीर के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट में से एक ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। दरअसल ये एक ऐसा फैट होता है जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ALA, EPA और DHA। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो कि हमारा शरीर खुद से नहीं बनाता और इसलिए इसे बाहर से यानी खाने की चीजों के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली ALA टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड और अखरोट जैसी चीजें, जबकि EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है जैसे कि मैकरेल, सैल्मन, टूना और हेरिंग जैसी कुछ मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। लेकिन समस्या ये है कि आज लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 3 की मात्रा ना के बराबर ही पाई जाती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को 500 mg से लेकर 700 mg तक ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी होता है और जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। खाने में ओमेगा 3 की कमी होने की वजह से शरीर में भी धीरे धीरे ओमेगा 3 की कमी होने लगती है और जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर कई सारी बीमारी का शिकार होने लगता है। शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने पर कई बार हमारा शरीर भी उसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है और जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से दिखने वाले 5 ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जिसे आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्किन प्रॉब्लम। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन की अच्छी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि स्किन में बैरियर क्रिएट करता है। बेसिकली स्किन बैरियर स्किन की ऊपरी सतह पर होता है जो कि शील्ड की तरह काम करता है, जैसे कि पोल्यूशन, बैक्टीरिया और यूवी रेडिएशन से हमारे स्किन सेल्स को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, ओमेगा 3 अच्छे न्यूट्रिएंट्स को स्किन में आसानी से एब्सॉर्ब करता है और स्किन के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स और जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन जब स्किन में ओमेगा 3 की कमी होती है तो स्किन बैरियर यानी कि स्किन की ऊपरी सतह कमजोर होकर डैमेज होने लगती है और जिसकी वजह से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम शुरू होने लगती है जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस और स्किन ड्राइनेस। लेकिन खासकर जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से त्वचा सूखती है तो इसका असर सर में डैंड्रफ के रूप में, हाथ पैर और चेहरे पे ड्राइनेस के रूप में साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। स्किन रूखी सूखी और बेजान दिखने के साथ साथ कभी कभी स्किन की पतली पतली लेयर छिल कर बाहर निकलने लगती है और खासकर ओमेगा 3 की कमी से होने वाले स्किन ड्राइनेस में चाहे कितना भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लिया जाए वो तब तक की ठीक नहीं होता जब तक कि ओमेगा 3 की कमी को शरीर में पूरा न कर लिया जाए। इसलिए अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी स्किन ड्राइनेस ठीक नहीं हो रही तो आपको एक बार ओमेगा 3 के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नंबर 2, मेमोरी लॉस या फिर मानसिक बीमारी। दोस्तों, ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी और खून की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है, उसी तरह ओमेगा 3 की कमी से दिमागी कमजोरी यानी मानसिक बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि किसी भी बात को तुरंत भूल जाना, बहुत कोशिश करने के बाद भी जल्दी कोई भी बात याद ना आ पाना, पढ़ाई या किसी काम पर ठीक से फोकस ना कर पाना, डिप्रेशन, सर दर्द और चक्कर आना शरीर में ओमेगा 3 की कमी के संकेत हो सकते हैं। क्योंकि ओमेगा 3 में पाए जाने वाला EPA डिप्रेशन और एंजाइटी से फाइट करता है, जबकि DHA दिमाग की प्रोसेसिंग पावर, याददाश्त और पूरे दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप भी लंबे समय से किसी भी तरह की दिमागी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि ये शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें अपने खाने में ओमेगा 3 ठीक से नहीं लेती उनके पेट में पलने वाले बच्चे का दिमाग ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हर किसी के लिए ओमेगा 3 की एक सही मात्रा का लेना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी। दोस्तों, आज हमारे देश में हर साल जितने लोगों की मौत होती है उसमें से 24% ऐसे लोग होते हैं जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों ही होते हैं। लेकिन जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगते हैं, जिससे व्यक्ति हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। क्योंकि
दिन भर हम जिस तरीके का खाना खाते हैं उसमें ऐसे फैट बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, और इसलिए ऐसे में जरूरी है कि कुछ ओमेगा 3 रिच फूड को भी अपने डाइट में शामिल किया जाए ताकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में बढ़ाया जाए। शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने से ट्राइग्लिसराइड और अनचाही जगहों पे चर्बी भी ज्यादा तेजी से जमने लगती है। नंबर 4, आंखों की कमजोरी। दोस्तों, हमारी आंख का रेटिना लगभग 60% DHA टाइप के ओमेगा 3 से बना होता है, इसलिए जब भी शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो साथ ही साथ आंखों की कमजोरी और साफ ना दिखने जैसी समस्या भी शुरू होने लगती है। और अगर शरीर में सही मात्रा में ओमेगा 3 मौजूद होता है तो ये आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ मैकुलर डिजेनरेशन जैसी आंखों से जुड़ी खतरनाक बीमारी से भी काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। नंबर 5, इन्फ्लामेशन। जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो साथ ही साथ शरीर में इन्फ्लामेशन यानी हीट और गर्मी भी बढ़ने लगती है, और जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो कई तरह की इन्फ्लामेटरी डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि एलर्जी, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस और इन्फ्लामेटरी एक्नी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी एक्नी ऐसे एक्नी को कहा जाता है जो कि साइज में बड़ा होने के साथ साथ उसमें दर्द और जलन भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अगर आपके चेहरे ओमेगा 3 की सही मात्रा मौजूद होती है। ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से रोकता है, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम और सभी इन्फ्लेमेटरी डिजीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। हालांकि पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिर्फ ओमेगा 3 ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, और जिसके बारे में हमारे चैनल पे पहले से ही डिटेल में वीडियो मौजूद है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जानेंगे कि ओमेगा 3 को किस किस तरीके से पूरा किया जा सकता है और इसका कब, कैसे और कितना। येस, पहिलाच व्हिडिओ कळलं ना तुम्हाला? ऍक्च्युली काय होतं की आपल्या डोळ्यांसाठी, हार्टसाठी, ब्रेनसाठी ओमेगा 3 किती महत्वाचं आहे. डोळ्यांसाठी तर खूप, ज्या ज्या लोकांना चष्मा आहे तुमच्यासाठी स्पेशली ओके, कारण त्याच्यामध्ये सांगितलं की रॅटिना, आपल्या डोळ्याचा रॅटिना जो आहे हा 60% DHA पासून बनलेला आहे, आणि त्याच्या कमतरतेमुळे मग आपली नजर पण कमी व्हायला लागते. कमी वयामध्ये चष्मा नंबर लागण्याचे कारण हीच आहेत. आणि आपण आपल्या डोळ्यांचं आरोग्य, म्हणजे ह्या जगामध्ये सगळं काय आपण घेऊ शकतो विकत, पण आपली नजर विकत घेऊ शकत नाही. म्हणजे सगळ्या गोष्टी